वर्क को पढ़ेंगे, ठीक है। और वर्क हम पढ़ेंगे भी कौन सा, विच वन, द मैकेनिकल वर्क। डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स में से मैकेनिकल वर्क है उसको अपन पढ़ेंगे, क्योंकि हम कोई भी सिस्टम पे, और हम क्या है, जो भी पिस्टन है उस पर हम एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या प्रेशर है वो एक्सर्ट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स इन दिस वी आर नाउ स्टडिंग द मैकेनिकल वर्क, ओके, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों इसमें दो तरह की डेरिवेशन है। वैसे डेरिवेशन इसका कोई काम का नहीं है, कोई भी नहीं पूछता है, आपको सिर्फ साइन ध्यान रखने और बेसिक चीज़ याद रखनी है। ये मैंने एक्सपेंशन का बताया है, मैं कंप्रेशन का भी आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है, दोनों तरीके की फॉर्मूला कैसे है अपने पास, ठीक है। तो ये है हमारे पास में जो वर्क है, इसको हम प्रेशर वॉल्यूम की टर्म्स में बताएंगे। तो हम इसको वर्क या फिर मैकेनिकल वर्क भी हम कह सकते हैं, सिंस वी आर टेकिंग द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंड सेकेंड थिंग, हम इसको क्या कह सकते हैं, प्रेशर वॉल्यूम की फॉर्म में भी वर्क कह सकते हैं, वर्क इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट केस में देखते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें हमने एक फ्रीली मूवेबल पिस्टन लगाया है, और पिस्टन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जितना भी बड़ा पिस्टन है हमारे पास में, उसका कंप्लीट जो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है ए। और इनिशियली इसमें गैस भरी हुई है। हमने जो भी ये पिस्टन है मतलब हमने एक्सटर्नली इस पर क्या है, प्रेशर अप्लाई कर रखा है। तो इसका मतलब हम फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं। अगर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया है यानी पिस्टन का जो भी एरिया है उस पर हम कुछ ना कुछ फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा फोर्स हो गया, और ये गैस हमारी हो गई। ये एक्सटर्नल प्रेशर है वो अप्लाई किया हुआ है, यहाँ गैस फिल है। ये इनिशियल वॉल्यूम मान लेते हैं कि ये इनिशियल वॉल्यूम है गैस का। अब क्या हुआ कि हमने इस पिस्टन को छोड़ दिया या इसको थोड़ा सा प्रेशर को कम कर दिया, तो हम देखेंगे कि गैस है वो एक्सपेंड होगी। गैस जब एक्सपेंड होगी तो ये डॉट डॉट बनाया हुआ है, मतलब पहले पिस्टन यहाँ था तो पिस्टन है वो खिसक के ऊपर चला गया, क्योंकि अगर गैस है वो एक्सपेंड होगी तो अंदर का प्रेशर है वो क्या होगा, कंपैरेटिव ज़्यादा होगा। तो गैस है वो इस पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करेगी, पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा। लेट्स कंसिडर कि गैस है वो क्या है, डी एल डिस्टेंस है वो कवर कर लेती है, स्मॉल डिस्टेंस। और ये हमारे पास में इतना वॉल्यूम है वो क्या है, इस इतना जितना इनिशियल वॉल्यूम तो ये था, फाइनल वॉल्यूम में ये पूरा वॉल्यूम फाइनल हो गया। और कितना वॉल्यूम वो खिसकी, ये क्या है, डी वी या डेल्टा वी, आप डी वी भी ले सकते हो इसको, ठीक है। अब देखो बेटा हुआ क्या कि एक्सपेंशन के ड्यूरिंग वर्क डन बाय द गैस, वर्क इज डन बाय द गैस, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंस हमें पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ हमने क्या है, फोर्स को नेगेटिव लिया है। हमने फोर्स को यहाँ नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि जब फोर्स ऊपर से नीचे अप्लाई कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है फिर भी, यानी कुछ ना कुछ प्रेशर तो एक्सटर्नल है ही। अगर कुछ एक्सटर्नल प्रेशर होगा ही नहीं तो उस कंडीशन में क्या होगा, पिस्टन ही गायब हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या है, प्रेशर ऊपर से नीचे अप्लाई कर रहे हैं और गैस है वो ऊपर से नीचे से ऊपर एक्सपेंड कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में क्या है, हमने फोर्स को क्या लिया है, नेगेटिव इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या होता है, यहाँ पे हमें पता है, वी नो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, ये ले लिया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, गैस ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, डीएल डिस्प्लेसमेंट किया है गैस ने, ठीक है। तो ये मैंने डीएल, एरिया इनटू डीएल, एरिया ऑफ पिस्टन इनटू डीएल, दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम। आपको पता होगा एरिया इनटू लेंथ, जैसे कि अगर हमारे पास में हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। एल इंटू बी को मैं एरिया लिख सकती हूँ, एच है वो भी क्या है, हमारे किसी लेंथ या किसी डिस्टेंस के बराबर है, इसको मैंने डी एल ले लिया। तो ये क्या है, और तीनों को मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम है, तो दो को करो चाहे तीनों को करो तो ये वॉल्यूम आ गया। तो ए इंटू डी एल को लिख दिया डी वी। तो हमने ये वर्क डन निकाला है डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क डन, जब ये क्या है, स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना वर्क हुआ। तो थोड़ा सा हमने वर्क डन है वो निकाला है स्मॉल वॉल्यूम का, छोटे से पार्ट का।
अगर हमें कंप्लीट वर्क डन निकालना है फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल, देन इन दैट केस हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास में वैल्यू है वो आ जाएगी। तो W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। कोई प्रॉब्लम इसमें? बोलो बच्चों। नहीं, अगर आप कंप्रेस कर रहे हो, जैसे हमारी बुक में कंप्रेशन का भी दे रखा है, तो कंप्रेस का भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। देखो, जब हम इसको कंप्रेस करेंगे, ये लो, मानो ये हमारे पास में इनिशियली है, ये मान लेती हूँ ये इनिशियल वॉल्यूम है वी इनिशियल, और ये पिस्टन है, हम इस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम देखेंगे कि ये जो वेसल है इसमें पिस्टन खिसक के यहाँ आ गया, यहाँ आया। ये इनिशियल वॉल्यूम था बेटा, ये फाइनल वॉल्यूम हो गया। कितना वॉल्यूम? इतना वॉल्यूम खिसक गया, ये डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम ये है। लेकिन देखो यहाँ से अगर अपन निकालें वैल्यू, तो हम देखेंगे कि मान लेते डेल्टा ये डी वी वॉल्यूम चेंज हो गया, ये डी एल स्मॉल का निकालेंगे तो सेम यही निकलेगा। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन कैसे आएगा? हमें पता है कि अगर फाइनल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल किया, फाइनल चीज़ छोटी है, इनिशियल चीज़ बड़ी है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। सही है ना भाई? 2 में से 5 को घटाया तो क्या आया? -3 ना, तो ये क्या आ गया? नेगेटिव। तो ये इतना सा है। इस डेरिवेशन में तुम्हें चाहे एक्सपेंड करे चाहे कॉन्ट्रैक्ट करे, फॉर्मूला हमारा यही है, W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। डेल्टा V इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। और इसी से हमारे पास में क्या है? वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वर्क इज डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, इसकी भी वैल्यू हमारे पास निकल सकती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में बेटा 2-3 चीज़ें हैं, वो 2-3 कंक्लूजन आ जाते हैं, ये अपन देखेंगे। ये देखो, ये समझ आ गई, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है तुम्हें। और वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्या सिस्टम रहता है, क्या चीज़ है क्या नहीं, ये ध्यान रखना है ना। किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, किसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम इतने में? बताओ, नहीं है? ठीक है, तो ये हमारा इतना हो गया वर्क डन।